जय श्री माता जी। यह ब्रह्मांड और इसमें घटित होने वाली घटनाएं हम सभी के मन को आश्चर्य एवं उत्सुक करती आ रही हैं। यह ब्रह्मांड तो साक्षात श्री सदाशिव और श्री आदिशक्ति का संसार है। उनके आनंद हेतु हमारा जन्म होता है और उनके आशीर्वाद से ही हमारा पालन पोषण भी होता है। नए जीवों की उत्पत्ति के लिए पुराने जीवों का विनाश भी होता है। यदि हम विश्व का सृजन देखें तो सबसे पहले ग्रहों की उत्पत्ति हुई, बाद में पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई और फिर धीरे धीरे मनुष्य और अन्य जीवित प्राणियों का निर्माण किया गया। हर मनुष्य को जीवन व्यतीत करने हेतु जैसे अन्न, वस्त्र और गृह की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक सच्चे धर्म की भी आवश्यकता होती है। जैसे भौतिक चीजें शरीर का पोषण करती हैं, वैसे ही धर्म आत्मा का पोषण करता है। धर्म एक ऐसी संकल्पना है जिसके माध्यम से हमारा परमेश्वर से मिलने का रास्ता अत्यंत सरल होता है। अभी प्रश्न ऐसा है कि यदि हमें जन्म देने वाले परमेश्वर खुद हैं, तो हमें फिर से परमेश्वर को मिलने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जैसे हर मनुष्य की आयु बढ़ती है तो मनुष्य बाहरी दुनिया में उलझ जाता है, जिसे माया कहा गया है। माया का प्रभाव मन पर इतना गहरा होता है कि उसमें मनुष्य को ईश्वर के आशीर्वाद का सच्चापन भी दिखाई नहीं देता। हर समय मानव किसी न किसी उलझन में, नैराश्य में, अकेलेपन में रहता है और अपने जन्मदाता साक्षात ईश्वर के अस्तित्व को ही भूल जाता है। ईश्वर और उसकी रचना यानी कि हम एक ही हैं। सदैव दुखी रहना, हर समय चिंतित रहना, हमारी शारीरिक एवं मानसिक तकलीफें यह दर्शाती हैं कि मनुष्य उसी के अंदर स्थित ईश्वर के अंश को खो रहा है। अज्ञान और भ्रम के वश में होने के कारण मानव माया के प्रभाव में आता है। मानव उत्क्रांति के प्रत्येक दौरान मनुष्य की लड़ाई भ्रम और अज्ञान के विरुद्ध सदैव होती आ रही है। इस लड़ाई में हमें योग्य गुरु द्वारा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो हमें बताए कि परमेश्वर तक पहुंचने का सरल मार्ग क्या है, जो हमें अपने आत्मा की पहचान कराए और अपने ईश्वर से मिलाए तथा भ्रम से बचने का ज्ञान दे। मानव के उत्थान हेतु स्वयं परमेश्वर ने अखंड विश्व भर में 10 गुरुओं के स्वरूप में जन्म लिया। परंतु कलयुग का परिणाम तो देखिए। मनुष्य को अज्ञानता के फेरों में उलझाने के लिए गुरुओं के साथ साथ अगुरु और कुगुरुओं ने भी जन्म लिया, जो हमें परमेश्वर के नाम पर भ्रमित करते हैं, पर ब्रह्म चैतन्य का ज्ञान नहीं देते। हमसे पैसा लेते हैं, जिनमें क्रोध की कोई सीमा नहीं होती। वे मशान विद्या और कब्रिस्तान में जाकर भूतों के माध्यम से वशीकरण करते हैं। यह उनकी मुख्य पहचान है। यदि हम ऐसे अगुरु और कुगुरु के सानिध्य में आते हैं तो हमें कैंसर, पेट की सारी बीमारियां, आंखों की तकलीफें आदि ऐसी बीमारियों भुगतनी पड़ती हैं। सच्चा गुरु वह है जो हमें अपने अंदर स्थित ब्रह्म ज्ञान से अवगत कराए, जो माता के प्रति हमारी देखभाल करे और हमेशा हमारे कल्याण के बारे में सतर्क रहे। एक सच्चे गुरु का हमारे पैसों से कोई लगाव नहीं होता। वह सिर्फ हमारे आत्मा और परमात्मा के मिलन हेतु प्रयास करता है। उनके मार्गदर्शन के बिना परमेश्वर प्राप्ति असंभव है। यदि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं और हमारी देखभाल के हेतु हमेशा तत्पर रहते हैं, तो यह हमारा परम कर्तव्य है
कि उनसे मिलने हेतु हमें सच्चे गुरुओं से मार्गदर्शन अवश्य लेना चाहिए। जय श्री माता जी।